अनंत आस्था के केंद्र परम पावन आचार्य श्री महाश्रमण जी के श्री चरणों में सादर सभक्ति वंदना। समुपस्थित अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद से जुड़े हुए प्रभारीगण, श्रावक श्राविकाएं, जीवन निर्माण सप्ताह के अंतर्गत हम हमारे जीवन से संबंधित कुछ बिंदुओं के ऊपर प्रतिदिन चर्चा करते हैं और समसामयिक समस्याओं का आप लोगों को मार्गदर्शन भी दिया जाता है। इसी के अंतर्गत आज हमारे चिंतन का विषय है जीवन की हताशा में आशा का दीप। जीवन में बहुत बार ऐसी परिस्थितियां आती है कि व्यक्ति हताश और निराश हो जाता है। जीवन आशा और विश्वास का नाम है जीवन। यदि व्यक्ति के अपने जीवन में उसे आशा और विश्वास नहीं है उसके साथ जुड़े हुए जीवन में, तो वह कहाँ जाएगा? वह निराशा की तरफ चला जाएगा। या इसको ऐसे कहा जाए कि जीवन एक सरिता है, एक नदी है। एक किनारा उसका आशा और विश्वास का है, दूसरा किनारा हताशा और निराश का है। और उन दोनों के बीच में हमारी यह जीवन यात्रा चल रही है। ऐसा व्यक्ति कोई नहीं होगा जो अपनी जिंदगी में हताश नहीं हुआ हो, और ऐसे भी नहीं होगा जिन्हें अपने भविष्य के प्रति, अपने प्रति बिल्कुल भी विश्वास न हो। अपने प्रति विश्वास भी होता है, भरोसा होता है और वह आगे बढ़ता है। कमल के फूल की कलियां बड़ी कोमल होती है और उसमें शाम के समय, सूर्यास्त के समय भंवरा है वह उसमें बंद हो जाता है। केवल एक आशा के सहारे कि कल सुबह सूर्योदय होगा और मैं वापस उड़ जाऊंगा, मैं उड़ जाऊंगा। लेकिन भंवरे में यह बोध नहीं कि सूर्योदय तक कुछ भी हो सकता है। लेकिन उस जीव में भी मेरे कहने का तात्पर्य एक भविष्य के प्रति, अपने भविष्य के प्रति वह आशान्वित है। और आदमी क्या होता है, क्या करता है? थोड़ा सा प्रतिकूल होता है तो हताश हो जाता है, निराश हो जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है, तनाव में चला जाता है। और आज तनाव से बचना चाहिए इस साइंस के युग में, लेकिन उल्टा हो रहा है। तनावग्रस्त ज्यादा हो रहे हैं। पुराने लोग हैं वो इतना डिप्रेशन में नहीं जाएंगे जल्दी से, लेकिन आज की बाल युवा पीढ़ी है ना, बहुत जल्दी जाती है, बहुत जल्दी। थोड़ा सा कुछ होता है डिप्रेशन तैयार है। इतनी डिप्रेशन में
उल्टे परिवार वाले और चिंतित हो जाते हैं, वो और डिप्रेशन में चले जाते हैं। क्यों? कि उन्हें केवल पुस्तकीय ज्ञान सिखाया जाता है, स्किलों में टेक्नोलॉजी का ज्ञान ही सिखाया जाता है, उन्हें जीवन जीने की कला नहीं सिखाई जाती। और वह कला हमारे हिंदुस्तान में धर्म और संस्कृति से सीखी जाती है, वह कला सदगुरु से सीखी जाती है, वह कला संतों और भगवंतों से सीखी जाती है। आदमी कहना चाहिए श्वास लेता है, हमारे जिंदगी का एक लक्षण है श्वास, और भी है, नब्ज है, हार्ट है। श्वास लेते हैं इसलिए हम जिंदा हैं, लेकिन न हमारे जीवन में कोई उत्साह है, न उमंग है, न कुछ भी है, बस जी रहे हैं। कहते जन्म से फ्री में मिला है, अभी तक इसका कोई टैक्स नहीं लगाया है मोदी जी ने। हाँ, कोई टैक्स नहीं है, श्वास पर ही है। कह रहे लग जाएगा वो भी, एकदम फ्री में है। तो फ्री के माल का क्या होता है? मूल्य नहीं होता, मूल्य होता ही नहीं है फ्री के माल का। तो वो सांस लेता हुआ मुर्दा है, उसको मुर्दा की कैटेगरी में जाएगा कि जिसके जीवन में जड़ता है, कोई उमंग नहीं है, कोई उत्साह नहीं है, केवल निराशा की जिंदगी जी रहा है, तो वह तो जीवित मुर्दा है। मरने के बाद तो मुर्दा एक बार ही होता है और उसको आप लोग रखते नहीं है, कोई चाहे कितना भी प्रिय हो सदस्य है, उसको क्या करते हैं? अरे अरियंत नाम सत्य है। तो हम जीते जी मुर्दा न बने। अरे जीवन है, दोनों पक्ष चलेंगे। आपको केवल आप आकाश की ऊंचाई कोई न देखें, धरती पर भी खड़े रहें। इस संसार में असफल लोग कॉमन है, असफलता। और एक चीज उनमें देखने में मिलती है, जितने भी असफल लोग हैं, जितने भी दुनिया में, वो क्या करेंगे? बहाना बनाएंगे। ये मतलब अपने आप को कंफर्ट जोन में ले जाने के लिए ये बहुत अच्छा उपाय है, बहाना। कहीं पर भी देख ले आप, वो उससे प्रेरणा नहीं लेते और उससे कोई शिक्षा ग्रहण नहीं करते और कह मैं तो असफल हो गया। अरे ऐसा नहीं होना चाहिए। सफल व्यक्ति जो है, क्या वे अपने आप में कभी असफल नहीं हुए? आप सोचे, चिंतन करें, कितनी बार वे असफल हुए होंगे, लेकिन फिर वो अपने आप को कार्य के लिए तैयार कर लेते हैं। ये पहली पंक्ति में सब पढ़ने वाले स्टूडेंट बैठे हैं, सबको मालूम होगा बल्ब का आविष्कार किसने किया। ये जो लाइट का बल्ब है ना, इसका आविष्कार किसने किया? हाँ, बिल्कुल राइट, थॉमस अल्वा एडिसन। उसने लाइट के बल्ब का आविष्कार किया। कितनी बार में हुआ? वो बल्ब बनाने की उसकी एक महत्वाकांक्षा थी, ख्वाहिश थी। वह एक बार असफल हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार हुआ, 4 बार हुआ, लेकिन न हताश हुआ, न निराश हुआ। उसके मन में आशा का दीप था कि एक दिन मैं बनाऊंगा। कितनी बार? 1000 बार असफल हुआ। कितनी बार? 1000 बार असफल होने के बाद वह लाइट का बल्ब बना। उससे पूछा गया तुम? कहा नहीं, यह तो बहुत अच्छा हुआ, बल्ब न बनने के मैंने 1000 तरीके सीख लिए, बना तो एक बार में। और वह अल्वा एडिसन क्या कहता है
कि बल्ब नए बनने के 1000 तरीकों में मैं माहिर हो गया। यदि उसने थॉमस अल्वा एडिसन ने बल्ब नए बनाया होता, पता नहीं आज भी आप लाइन 10 के युग में रहते या किस में रहते, उसके बाद भी यह परिवर्तन आया, तो क्या आप उसे असफल कहेंगे या सफल कहेंगे? आप बताएं कि उसके एक आदमी को अपने ध्येय के प्रति एक जुनून होना चाहिए, एक जुनून। ऐसे एक नहीं, हजारों उदाहरण मिल जाते हैं, हजारों हजारों। पूर्व राष्ट्रपति मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम साहिब, नाम सुना है ना? उनका जन्म कहां हुआ? धनुषकोडी गांव में। धनुषकोडी गांव रामेश्वर के एकदम नजदीक, तमिलनाडु में, वहां जन्म हुआ। एकदम गरीब परिवार में जन्म हुआ, एकदम गरीब परिवार। यहां तक उनकी जीवनी में आता है कि जब वे पढ़ते थे, पढ़ाई के लिए फीस भरने के लिए भी पैसे नहीं थे, तो अखबार बेचते थे। होकर अखबार बेचने वाला होता ना, बेच करके पैसे एकत्रित करके आगे बढ़े। प्रतिभा थी, हार नहीं माने, निराश नहीं हुए और वर्ल्ड के बहुत बड़े साइंटिस्ट बन गए। और मिसाइल मैन के नाम से उनकी पहचान हुई। और वे कहां तक पहुंचे? राष्ट्रपति तक। और कहना चाहिए राष्ट्रपति पद पर भी पहुंच करके उनके जीवन का जो दूसरा पक्ष था वह और ही उज्जवल था। क्या राष्ट्रपति बनने के बाद कोई कमी रहती है? कितना बड़ा भवन, कितनी सुविधाएं हर पल के लिए। उनको कहा गया आपके केस की स्टाइल थोड़ी राष्ट्रपति बने हो, का नहीं, जो आज तक रही है वही रहेगी। उनको अपने कार्य, जो निजी कार्य करने खुद करते, यह होता है बड़प्पन, महानता, कि आदमी बड़ा जाकर के भी अपने आप को नॉर्मल रखे। और कहां से कहां पहुंचा। और अभी हिंदुस्तान की, कहना चाहिए, नवनिर्वाचित राष्ट्रपति आपकी उड़ीसा की लाडली बेटी है, कहां की है? अरे गांव का नाम उड़ीसा की तो मेरे को ही पता है? जन्म का नाम कौन सा है? मयूरभंज। मयूरभंज जिले में गांव कौन सा है? हाँ, रहेंगे। तो उसकी जो मैंने पढ़ा है, बड़ी संघर्ष की कहानी है इस लेडी की। शुरू से ही जन्म हुआ तो इतने अभावग्रस्त आदिवासी, जिसे हम बैकवर्ड कहते हैं, उसमें 7वीं क्लास की उनके गांव तक सुविधा होगी, आगे पढ़ाई की सुविधा नहीं, पढ़ने की इच्छा, कोई संसाधन नहीं, फिर भी प्रयास करके जैसे तैसे आगे पढ़ी और संभवतः शायद स्नातक की डिग्री लास्ट में भुवनेश्वर महिला कॉलेज से हासिल की। और शादी हुई। शादी होने के बाद भी कहना चाहिए कुछ कुछ के जीवन में संघर्ष का योग है। कहते उनके लिए तीन उनके संतान हुई, एक लड़की और 2 लड़के। और कुछ समय के बाद उनकी छोटी सी लड़की का ही, जो एकदम छोटी सी, कितनी, 3 साल की बच्ची, उसका देहावसान हो गया। अब बोले छोटा बच्चा कितना प्यारा होता है, सबका लाडला दुलारा होता है, हर परिवार आग्रह आंगन देखता है मेरे घर में एक छोटा बच्चा हो। कितनी ट्रेजेडी थी। वह घटना हुई, फिर भी उसने अपने आप को तैयार किया, हार नहीं मानी, कि जो प्रकृति को, कुदरत को मंजूर कि मेरे 2 बेटी हैं, 2 बेटे हैं, लेकिन अनहोनी को
कोई टाल नहीं सकता। कोई ऐसे योग कि एक लड़के का मृत्यु, वह उस सोच से अपने आप को उभारे तो फिर दूसरे लड़के का एक्सीडेंट में, देखिए क्या क्या बीतती है आदमी की जिंदगी में। कुछ समय के बाद पति का भी देहावसान हो गया। अब बताइए, इन परिस्थितियों में जिसके परिवार का पति गया, तीनों बच्चे गए, पीछे कौन रहा? कितना डिप्रेशन, कितना तनाव होता है। शायद उसके जीवन में भी ऐसे क्षण आए हैं, लेकिन उसने फिर अपने आप को तैयार किया और शिक्षा के माध्यम से, राजनीति के माध्यम से और अपने आप को आगे बढ़ाया। और बढ़ाते बढ़ाते उनकी प्रतिभा समझा और राजनीतिक दृष्टि से उसने बीजेपी को ज्वाइन किया। एमएलए रही या उड़ीसा की मिनिस्टर रही, झारखंड की पहली आदिवासी महिला राज्यपाल भी बनी और आज हिंदुस्तान की पहली आदिवासी महिला है। ऐसे दूसरी महिला राष्ट्रपति बनी है और आदिवासी समाज से पहली महिला बनी है। यह इस देश के संविधान को कहना चाहिए, हजार हजार साधुवाद देना चाहिए कि एक ऐसी महिला जो भारत में अधिकार है भारत के देश के नागरिक को, वो बढ़ती बढ़ती कहां तक जा सकती है। तो बंधुओं, जिंदगी जीना आसान नहीं होता, जिंदगी जीना आसान नहीं होता और बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट, जब तक न पड़े हथौड़े की चोट, पत्थर भी भगवान नहीं होता। पत्थर भी भगवान नहीं होता। क्या पत्थर में कोई अपने आप भगवान बना है क्या? हाँ, चोटें खानी पड़ती है। ये जिंदगी है, जिंदगी के दोनों किनारे हैं। हाँ, कभी थपड़े इधर के लगते हैं तो कभी इधर के लगते हैं। बंधुओं, इसी का नाम है, वह जिंदगी है। आप समझ गए होंगे कि जीवन है तो जीवन में ये परिस्थितियां आएगी आएगी। हम बहाना बनाना छोड़ दें, पहला काम करें। हम जब असफल होते हैं, निराश होते हैं, बहुत बहाने बना लेते हैं कि मैं क्यों नहीं पढ़ सका, कि मेरा घर गरीब था, मेरे परिवार में सुविधा नहीं थी, मेरे को संसाधन नहीं था, ये नहीं था, वो नहीं था। कोई को और को पूछ ले तो वो भी बहाना बना लेगा। और आज मेरे सामने इतना बड़ा समाज बैठा है, समाज में आदमी कभी कभी हो जाता है तो वो क्या करेगा? अपने ऊपर जिम्मेदारी नहीं लेगा, जिम्मेदारी नहीं लेगा कि यह मेरी कमी के कारण ये सब कुछ हुआ। हम क्या करेंगे? बहाना लेंगे। और हिंदुस्तान बहानाबाज देश है। यहां कितने भी कुछ हो जाए, बड़ी से बड़ी दुर्घटना हो जाए, एक पुल भी टूट जाएगा तो उसका आर्किटेक्ट अपने ऊपर जिम्मेदारी नहीं लेगा कि बाढ़ आई, मैं क्या करूं, मैंने तो अच्छा ही बनाया था। अपने ऊपर जिम्मेदारी नहीं लेगा। बहाना बनाना और स्वयं के ऊपर जिम्मेदारी न लेना, ये असफल लोगों की निशानी है, उनकी खासियत है। सफल लोग ऐसे नहीं होते। बहुत सारे क्रिकेट देखते हैं ना, क्रिकेट है, 2020 देखते होंगे, वनडे देखते होंगे। बेस्ट, हिंदुस्तान का बेस्ट फिनिशर कौन है? हैं? हैं? कौन है? क्या देख लो, नाम आ गया, धोनी। हाँ, क्यों है बेस्ट फिनिशर? लास्ट में आता है, संघर्ष करता है और अपनी टीम को, सीएसके को ले जाता है ऊंचाई तक। है? ऐसी बात नहीं है कि वो हर बार ही सफल हो, असफल भी होता है, लेकिन उन लोगों के उसका असर नहीं आता, असर नहीं आता। यदि वो असर आ जाएगा
तो वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हम अपनी असफलता से आगे बढ़ने का मार्ग है वह। तो आज की बाल युवा पीढ़ी है, उसे मैं विशेष रूप से कहना चाहूँगा कि वे अपनी जिंदगी में, चाहे आप पढ़ रहे हैं, एग्जाम दिया है, रिजल्ट आपके मन के अनुकूल नहीं आया है, तो भी आप हंसते खिलते आए अपने घर में। और उसके मम्मी पापा को भी चाहिए उस बच्चे को लताड़े धुतकारे नहीं, शांति से बैठ करके उसकी कमी के ऊपर देखे, उसका उत्साह बढ़ाए और उसे आगे बढ़ाए, उसमें जोश जागृत करे, वापिस जुनून जागृत कर दे, वह वापिस तैयार हो जाएगा। नहीं तो क्या होगा?